वीडियो शुरू करने से पहले ये देखो, 2 साल पहले एक कंडोम बनाने वाली फैक्ट्री ने नवरात्रि पर्व पर गुजरात के बड़े बड़े शहरों में ऐसे बैनर लगाए थे। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि नवरात्रि का सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन गुजरात के अलावा किसी और स्टेट में होता होगा। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, और आप भी ध्यान से सुनना। तो ये बैनर लगाने के पीछे गलती किसकी है, यह हम सबको डिसाइड करना है। नवरात्रि में हम माँ अम्बा, महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, गरबा लेते हैं। कुछ लोग इस 9 दिन के लिए दारू, नॉनवेज, सेक्स सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी। ये वीडियो दूसरी कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए है, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिसको धर्म, संस्कृति, श्रद्धा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए नवरात्रि के 9 दिन लाभ के, मौज शौक के और अय्याशी के हैं। नवरात्रि पर्व एक बिजनेस मॉडल से कम नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-6 साल अगर पीछे जाए तो पता चलेगा कि ये फेस्टिवल बड़े अच्छी तरीके से मनाया जाता था। लोग अपनी गली मोहल्ले में घर के सामने माता का मंडप लगाते थे, आरती करते थे, पूजा करते थे, गरबे खेलते थे। और ऐसे गरबे थे कि नवरात्रि के पावन दिनों के हिसाब से भगवान के नाम और भजन थे। लेकिन आजकल ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कंपनी एक तरीके से ठेके ले लिए है। लाइटिंग, डीजे, बड़े बड़े सिंगर को बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं और नचाते हैं। नाच गाने में ऐसे ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स का यूज किया जाता है जिसको नवरात्रि से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और हमारे जैसे लोग 1000-2000 रुपए की टिकट लेके भी उनको प्रमोट करते हैं, वहां पे खेलने जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप बताओ कि इसमें देवी माँ कहाँ पे है, श्रद्धा कहाँ पे है, पवित्रता कहाँ पे है, भाव कहाँ पे है? इनके सेंटर में हमारा धर्म, हमारी संस्कृति तो बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर में तो सिर्फ है व्यापार, पैसा और लालच। वहां जाके जो गरबा लेते हैं उनको ये भी नहीं पता है कि ये नवरात्रि आती क्यों है और गरबा खेलते क्यों है। अब जो बता रहा हूँ वो ये वीडियो बनाने का हेतु है। लड़का लड़की इन दिनों का फायदा उठाकर घर से, पीजी से, हॉस्टल से झूठ बोल के निकलते हैं और अय्याशियां करते हैं। एक दूसरे को न जानने वाले लोग भी बिना कुछ भी जान पहचान के नया पार्टनर ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। बिना किसी के जान पहचान के किसी पे भी भरोसा करना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना ये एक आम बात हो गई है आजकल। एक रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि नवरात्रि के बाद के 2 महीने में जितने गर्भपात होते हैं वो साल के किसी भी महीने में नहीं होते, और ये नंबर हर साल 7 से 8% बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में ऐसे किस्से पाए जाते हैं, और यही सही रीजन है कि कंडोम कंपनी को नवरात्रि में भी ऐसी एड चलाना पड़ रहा। 2017 की इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात जैसे स्थानों में कंडोम की बिक्री 25 से 50% तक बढ़ गई है, जो नवरात्रि उत्सव का केंद्र है। कंडोम कंपनियां कार्रवाई में जुट गई है, कंडोम का उत्पादन बढ़ा रही है, और उनके संख्याएं इंगित करने के बावजूद भी भारत में अभी भी सेक्स को नवरात्रि जैसे धार्मिक त्योहारों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसलिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि गुजरात में कुछ लोगों को मेन फोर्स के नए कंडोम बैनरों से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। बहुत ही ज्यादा विरोध भी हुआ। कंडोम कंपनी का तो विरोध हुआ ही है, उसके साथ साथ कंडोम कंपनी के साथ जुड़ी ब्रांड एम्बेसडर सनी लियोनी को भी इसके पीछे का ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि इस बैनर पे साफ साफ लिखा है, आ नवरात्रि रमो परंतु प्रेम थी। मतलब इस नवरात्रि पे आप खेलिए लेकिन बहुत ही प्यार से। हमें तथ्यों का वैसे ही सामना करना चाहिए जैसे वे है। सांस्कृतिक पाखंड हमें कहीं नहीं ले जा सकता, लेकिन त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देने वाला एक बैनर जरूर ले जा सकता है। ये एड कितनी सही है या कितनी गलत है आपको सोचना है। हमारी धार्मिक परंपराओं को संभालना किसी जिम्मेदारी है। हम मॉडर्न युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बदलाव इतना भी अच्छा नहीं है कि हमारी संस्कृति के मूल भावना को ही बदल दिया जाए। आज अगर कुछ भी बदलाव करेंगे तो ये बदलाव 10 सालों में इतना बदल जाएगा कि वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ।